गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना प्यारा सा नेक्स्ट क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में। मेनली हमने प्रीवियस क्लासेस में स्टार्ट किया था अपना प्यारा सा गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम का मैंने बेस पढ़ाने के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक पढ़ाया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ने ज़रूर पढ़ा होगा और रिवाइज किया होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के उसी कहानी को, सेम कड़ी को आगे बढ़ाने के लिए विद डायग्रामेटिक वे गॉस थ्योरम का बेस्ड आगे बढ़ाते हुए और इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। हमारी कहानी ऑलरेडी पिछले क्लासेस से गॉस थ्योरम से स्टार्ट हो चुकी है और आज हम लोग बात करने वाले हैं बेटा कुछ केस स्टडी का, जो कि गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे ही बेस्ड है। तो आइए एक डायग्राम के साथ समझते हैं। ये हमने ड्रॉ किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने ड्रॉ किया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, यहाँ पे एक सरफेस हम एज्यूम कर रहे हैं। देखिए आपके सामने ये मैं एक सरफेस एज्यूम कर रहा हूँ वाइट कलर का। ठीक है, ये सरफेस है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, सरफेस हमारा ये है। ये जो व्हाइट कलर का बॉडी है ये क्या है भैया? सरफेस है। और आपने पढ़ा है गिवन सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। गिवन सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, ये बात याद रखिएगा हमेशा। मैंने लास्ट में लिखवाया था किसी भी गिवन सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। सो वी कैन इजिली से इन दिस डायग्राम, theta is the angle between electric field and area vector. Theta is the angle between electric field and area vector. तो ये लिख लो यहाँ पे, theta is angle between electric field and area vector. अब यहाँ से मैं केस स्टडी आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, बहुत ध्यान से देखना बेटा, एक एक पॉइंट को प्यार से समझते चलो। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब होता है बोथ क्वांटिटीज आर पैरेलल टू ईच अदर। इट मीन्स थीटा के 0 का मतलब है कॉस 0 क्या होगा? मैक्स होगा। कॉस 0 कितना होगा? 1। और ये वैल्यू मैक्स होती है क्योंकि आपको पता है कॉस फंक्शन जो होता है, वो 0 पे मैक्स होता है। तो वी कैन ईजिली से अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, एंड यहाँ पे 0 की वैल्यू पुट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए एज वेल एज कॉस ऑफ 0 डिग्री। सो फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। ये हमारा पहला प्यारा सा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकल करके आता है। बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बहुत प्यार से सुनना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये प्यारा सा हमारा फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि मैक्सिमम है। ये कैसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है बेटा? मैक्सिमम। आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड पेपर में बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी इतना है, एरिया वेक्टर इतना है, फाइंड इट्स मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू द सरफेस, फाइंड इट्स मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो आप याद कर लो, इस प्यारे से फॉर्मूले को गांठ बना के अपने जेब में भर लो। ये मटेरियल है, ये फॉर्मूला है, जेब में भर लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया बाय फॉर्मूला। एकदम कॉन्सेप्ट मक्खन, बिल्कुल क्लियर। थीटा बराबर 0 डिग्री का मतलब होता है पैरेलल। तो डायग्राम क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम। देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम और एरिया वेक्टर का डायग्राम बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। यही तो लिखोगे बेटा, यही तो लिखोगे। देख लो डायग्राम, सामने डायग्राम दिख रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? यूं देखो, येलो वाली लाइन को देखो। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? यूं आपके सामने दिख रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। और एरिया वेक्टर पैरेलल करना है तो सरफेस कैसे रखोगे? परपेंडिकुलर। सरफेस ऐसे रखो, एरिया वेक्टर इधर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इन दिस डायग्राम वी कैन से इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये भी लिख लो, यहाँ पे लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ये पैरेलल होगा किसके? एरिया वेक्टर के। भूलना नहीं चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। और क्या यहाँ पे नोट करके लिख लो, एक और नोट लिख लो, नोट लिख लेना, सरफेस ऑलवेज प्लेस्ड, लिख लो, गिवन सरफेस मतलब सरफेस ऑलवेज प्लेस्ड, सरफेस ऑलवेज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द, परपेंडिकुलर CLR, ये देखो परपेंडिकुलर लिखा है, सरफेस ऑलवेज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑलवेज परपेंडिकुलर सरफेस रखना है। रट्टा मार लो, सवाल खत्म, पहला केस स्टडी खत्म। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, आप सभी को याद होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा।
पढ़ाए थे ना, जाके चेक करो। इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, सो वी कैन से फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर एंड फाइनली नेक्स्ट फॉर्मूला इज फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। और ये देख लो ई ए कॉस थीटा में इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री सो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम एंड बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑलवेज इंक्लूडिंग इन दिस कॉन्सेप्ट सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तुम्हारा न्यूमेरिकल है, यही तुम्हारा न्यूमेरिकल होगा बेटा, यही। ठीक है, आपके न्यूमेरिकल में यही शब्द बोलेगा, देख लो, या तो बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के, और या तो बोलेगा सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। यही दो लाइन बोलेगा और कॉन्सेप्ट खत्म। यहां से आगे चलते हैं, इस डायग्राम को याद कर लो, इस ऊपर वाले डायग्राम को, मदर डायग्राम को याद कर लो। केस सेकंड, ये केस फर्स्ट था, नाउ वी विल डिस्कस आवर केस सेकंड। इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0, कॉस 90 0। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम, क्योंकि आपको पता है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 90 और कॉस 90 क्या हो गया, 0। तो फाई की वैल्यू हमें कैसी मिल रही है, मिनिमम। तो सबसे मिनिमम फ्लक्स कितना होगा, 0। सबसे मिनिमम फ्लक्स कितना होगा, 0। और डायग्राम कैसा बनेगा इस क्वेश्चन के लिए, ये रहा तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा डायग्राम कैसा बनेगा, ध्यान से देख लो, ये रहा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और सरफेस कैसा होगा, सरफेस पैरेलल रखा होगा, देखो पैरेलल, सरफेस कैसा रखा होगा, पैरेलल। अब देखो जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, सरफेस ऐसे रखा है पैरेलल, तो एरिया वेक्टर किधर चला जाएगा, ऊपर। एरिया वेक्टर किधर चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि ये पॉइंट आपके जहन में बसा होना चाहिए, आपके ब्लड में एक पॉइंट हमेशा होना चाहिए, गिवन सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर, गिवन सरफेस के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा एरिया वेक्टर। इन दिस डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर मेक्स एंगल 90 डिग्री, makes an angle 90 degree, so this flux will be minimum। and finally ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, तो याद रखिएगा ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच अगर 90 डिग्री एंगल है तो फ्लक्स विल बी मिनिमम, और यहाँ पे कहेंगे सरफेस प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सरफेस कैसा प्लेस किया गया है, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो लिख लो सरफेस प्लेस्ड, सरफेस प्लेस्ड पैरेलल टू द फील्ड, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिनिश होता है। यही आपके एग्जाम के बोर्ड पेपर के क्वेश्चन में लिखा होगा, या तो साफ साफ बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एज वेल एज एरिया वेक्टर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। समझ जाना, फ्लक्स कुछ नहीं मिलेगा, 0, क्योंकि फाई बराबर ई ए कॉस 90, फ्लक्स विल बी 0 एंड सो ऑन। इन योर पेपर, इन योर बुक, इन योर एनसीईआरटी, सेकेंड लैंग्वेज ये भी बोल सकता है, इफ प्लेस्ड सरफेस इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। आपसे ये भी बोलेगा इफ एनी गिवन सरफेस, इफ एनी गिवन सरफेस प्लेस्ड पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द फ्लक्स, व्हाट इज आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप जवाब दे दोगे मिनिमम फ्लक्स 0 होगा। ये 2 पॉइंट नोट कर लिए। इसके बाद सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट, सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सबसे लास्ट केस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सबसे लास्ट केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो बेटा cos 180 -1 होता है, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। इसको वैल्यू में पुट करोगे तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए cos 180, cos 180, और यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस में ई ए, माइनस में ई ए। तो ओवरऑल ये भी मैक्सिमम फ्लक्स ही है, ये भी फ्लक्स कैसा है बेटा, मैक्सिमम ही है, ये भी फ्लक्स कैसा है, मैक्सिमम, बशर्ते ये निगेटिव में मैक्सिमम है। बस कंडीशन क्या है, ये निगेटिव में मैक्सिमम है, इट मींस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का प्रोडक्ट ही, लेकिन ये निगेटिव में मैक्स है, तो cos 180 में भी फ्लक्स क्या होता है, मैक्सिमम ही होता है, बाई मैग्नीट्यूड, बाई मैग्नीट्यूड, नॉट इट्स सिंबल, बाई मैग्नीट्यूड ये अभी भी मैक्सिमम है। इन दिस केस, इन दिस केस ध्यान से फील करिएगा, ध्यान से फील करिएगा, इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड आर एज shown in diagram, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसी होगी एज shown in diagram। ये हमारा सरफेस है, ये सरफेस है,
तो हमें 180 बनाना है ना बेटा, हमें 180 बनाना है, तो इधर आ गया एरिया वेक्टर। हमें 180 डिग्री बनाना है, तो एरिया वेक्टर कैसा है, इधर साइड है, लेफ्ट साइड, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर साइड। तो एंगल बन गया कि नहीं 180 डिग्री, ये देखो 180 डिग्री। तो यहां पे भी आप कहोगे सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर, यहां पर भी सरफेस कैसा है, सरफेस प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, वही प्रीवियस कॉन्सेप्ट, पहला वाला केस, बस फर्क इतना है कि एरिया वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है। इन दिस केस एरिया वेक्टर क्या हो गया है, अपोजिट डायरेक्शन में टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप इजीली इस सारे कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, मैं आपको करवा दूंगा। फाइनली हमारा ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का पूरा केस स्टडी समाप्त होता है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं, जिसका था आपको बेसब्री से इंतजार, वो टॉपिक आ चुका है, दैट इज गॉस थ्योरम, दैट इज आवर गॉस थ्योरम। तो हेडिंग लगा लीजिएगा, ये हमारा गॉस थ्योरम आपके सामने आ चुका है। गॉस थ्योरम, भैया गॉस थ्योरम क्यों पढ़ते हैं, तो पहली चीज सुन लो, गॉस थ्योरम क्यों पढ़े, सर 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 इधर आइए, इधर आइए, ये बताइए हम कहाँ पढ़े गॉस थ्योरम, बताइए शुरू से लेके इतना पढ़ाए हैं, हम क्यों पढ़ें, कोई लॉजिक बताया करिए कि सब पढ़ा डालेंगे। तो हम आपको लॉजिक देते हैं बेटा। आपको याद होगा बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिफाइंड बाय द फॉर्मूला ऑफ कूलॉम्स लॉ, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। कुछ याद आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंग्रेजी की धारा प्रवाह में बह गए। मैंने बोला कि फोर्स की वैल्यू बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस हमने डिफाइन किया था ना, याद करो, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यस सर, याद आ गया, अब सुन लिए, अब याद आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, फिर हमने पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फिर हमने आपको पढ़ाया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कहता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या फिर पर यूनिट टेस्ट चार्ज, यही कहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी समझ में आ गई, मौजा मौजा। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ये पॉइंट चार्ज का डिफाइन होता है KQ बाई R स्क्वायर, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, याद करिए KQ बाई R स्क्वायर। हाँ सर, फिर हमने कहा कि जो रिंग होती है, रिंग जो हाथ में पहनते हो, अंगूठी, रिंग, अगर कोई रिंग है जो कि चार्ज दिया गया है, कोई रिंग है, रिंग, और अगर उस रिंग को चार्ज दिया गया है तो क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मैंने वो भी डेरिवेशन करवाया था, याद करो बेटा। रिंग का छोटा सा हिस्सा DQ कट किए थे, फिर DQ की फील्ड DE बनी थी, और DE का कंपोनेंट डिवीजन किए थे, DE cos थीटा, DE sin थीटा, और sin थीटा कंपोनेंट अलोंग द एक्सिस कट जाती है, और जो हमें डिफाइन करना था वो DE cos थीटा अलोंग द एक्सिस जुड़ रहा था, याद है। रिंग के केस में DQ काटे, DQ की फील्ड DE का कंपोनेंट डिवाइस किए, DE cos थीटा, DE sin थीटा, साइन कंपोनेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल आउट टू ईच अदर बिकॉज दिस वर्क्स एट पॉइंट P इक्वली एंड अपोजिट डायरेक्शन, सब मैंने लिखवाया है। हाँ सर, इतना बहुत है, बस। फिर हमने पढ़ा कि डाइपोल भी फील्ड बनाता है, पूरी कहानी को समझा रहा हूं। फोर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड से पॉइंट चार्ज आया, पॉइंट चार्ज से रिंग आई, और इसके बाद डाइपोल बीच में आ गया। तो डाइपोल जब पढ़ते हैं तो डाइपोल भी क्या है, डाइपोल इज द सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस दैट इज सेपरेटेड एट अ स्मॉल डिस्टेंस। याद करिए बेटा, मैंने ये भी लिखवाया है कि नहीं, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। Electric dipole is a system of 2 point charges having equal magnitude and opposite nature of charges are separated at small distance, that is called electric dipole। 2 पॉइंट चार्ज जो कि सेम मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, अपोजिट नेचर के होने चाहिए, कुछ पॉइंट पे अगर कुछ दूरी पे उसको सेपरेट कर दिया जाए तो इस सिस्टम को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल, 2 पोल, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। हाँ सर, ये भी समझ में आ गया। फिर बेटा हमने समझाया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल 2 ठो फील्ड बनाती है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होती है ये 2 फील्ड बनाती है अलोंग द एक्सिस इक्वेटोरियल टू द एक्सिस, जिसको हम नाम देते थे एक्सियल पोजीशन एंड एज वेल एज इक्वेटोरियल पोजीशन।
और अब जरा सोचना, इतने ढेर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को पढ़ने के बाद कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हैं जिनको निकालना बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट होता है। तो आइए अब मैं आपको समझाता हूं। जहां पर बेसिक थ्योरम खत्म हो जाती है, जहां पर बेसिक थ्योरम मतलब फेल कर जाती है, वहां पे ये थ्योरम वर्क करता है। बेटा इसके अहमियत को अभी आप नहीं समझ पाओगे बोर्ड लेवल पर, लेकिन इसके लॉ को, इसके थ्योरम को मैं बहुत अच्छे से फील करता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ा है अपने स्टडी के दौरान। ये गॉस थ्योरम वो थ्योरम है जहां पे सारे एप्लीकेशन फेल कर जाते हैं, दुनिया का सारा फॉर्मूला फेल कर जाता है, उस क्वांटिटी को भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन करके देता है। बहुत ही तगड़ी थ्योरम है गॉस थ्योरम। तो आपके लहजे में समझाऊंगा, उस लहजे में नहीं कि जो नॉलेज आपको नहीं है आईआईटी वाला दे दे, पता चले समझ में ना आए, आपके लहजे में 0 to हायर। चलिए सुनिएगा, जहां पे मतलब ओवरऑल इट डिफाइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉम्प्लिकेटेड सरफेस। मैं इसमें आपको थोड़ा सा कुछ पॉइंट बताऊंगा। गॉस थ्योरम क्यों पढ़ते हैं उसका वजह बता रहा हूं। गॉस थ्योरम क्यों पढ़ें इसका वजह, गॉस थ्योरम क्यों पढ़े उसकी वजह आपको बता रहा हूं। तो इट डिफाइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट डिफाइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉम्प्लेक्स चार्ज्ड बॉडी, कॉम्प्लेक्स चार्ज्ड बॉडी। कहने का मतलब है कॉम्प्लेक्स चार्ज बॉडी का मतलब है जहां पे सारे थ्योरम फेल कर जाएं वहां पे गॉस थ्योरम को लगा दो, आंख बंद करके लगाओ। और क्या कह सकते हो, एक बात और सुन लेना, गॉस थ्योरम डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज। लिख लो, इट डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन, it defines the relation between electric flux and electric field ठीक है। ये दो रीजन है गॉस थ्योरम को पढ़ने का, ये दो रीजन है। छाप लीजिएगा भैया, फिर से बोल रहा हूं, हमारा पूरा प्रयास है कि आपको मैं कहीं ना कहीं से मतलब हैंड रिटेन नोट्स थोड़ा टाइम लेकर के प्रोवाइड करवा दूं, लेकिन आपको नोट्स का इंतजार नहीं करना है। सारे स्लाइड में इसीलिए पढ़ा दे रहा हूं, एक एक शब्द लिख देता हूं, एक एक केस स्टडी आप वीडियो देखिए, वीडियो से बना लीजिए, बाकी थोड़ा सा टाइम टेकन लेकर के आपको प्रोवाइड करवा देंगे, उसका वेट करिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड वे में यहाँ बोल देता हूँ, समझा देता हूँ। वीडियो के दौरान फोकस हो करके पढ़ा करिए, ताकि मेरी एक एक बातों को आप बहुत ध्यान से सुनिए। आपको लगता होगा कि सर फर्जी बोल रहे हैं, नहीं बेटा, इस वीडियो में ही, इस ऑनलाइन कंटेंट में ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ कि आप एक एक शब्दों को सीरियस होकर सुने, सीरियस होकर। हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कम पढ़िए, नो डाउट, आधे घंटे ही पढ़िए, लेकिन उस आधे घंटे में अपना शिद्दत, अपनी पूरी जोश जुनून एनर्जी को झोंक दीजिए, शिद्दत से पढ़ाई करिए, मत पढ़िए। मैं कहता हूँ 6 दिन में 3 दिन पढ़िए, लेकिन जब 3 दिन पढ़िए तो पूरा एकदम दहाड़ के पढ़िए, फाड़ दीजिए, मतलब अपने पूरी पोटेंशियल झोंक दीजिए, ठीक। वैसे भी बोर्ड का सिलेबस इतना बड़ा नहीं है कि 3 दिन में ना कवर हो सके, आराम से कवर हो सकता है, लेकिन हाँ कंसिस्टेंसी से पढ़िए। तो गॉस थ्योरम क्यों पढ़ते हैं इसका मैंने दो वजह आपको बता दिया। इट डिफाइंस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉम्प्लेक्स चार्ज बॉडी एंड ऑल्सो इट डिफाइंस द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम गॉस थ्योरम का चल रहे हैं लॉ पढ़ने, अब हम गॉस थ्योरम का चल रहे हैं स्टेटमेंट पढ़ने बेटा, ठीक है, स्टेटमेंट, क्योंकि लिखना पड़ेगा। तो चलिए अब इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, तो भैया चलिए देखिएगा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। The total electric flux linked with a surface, linked with a closed surface, इसको क्लोज कहो, closed surface, the total electric flux linked with a closed surface, किसी भी सरफेस से पास करने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विद अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, बेटा ये कांस्टेंट है, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये क्या है, कांस्टेंट है,
1/ε0 टाइम्स टू द टोटल चार्ज, टू द टोटल चार्ज बाउंडेड बाय द hypothetical Gaussian surface, and this definition is 99.99999 जितना कर लो, और 100 से भी मैं ज़्यादा कर सकता हूँ, 110% एग्जैक्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया है ये किताबी दुनिया से परे है वही चीज़। मैंने फ्लक्स कोई थ्योरम नहीं बदला है, मैंने कोई लैंग्वेज नहीं बदला है, बस समझाने का तरीका, लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया। आपको समझना क्या होगा इस लैंग्वेज में, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बोलती है जो टोटल फ्लक्स होगा, ये देखिए टोटल फ्लक्स, जो टोटल फ्लक्स होगा किसी सरफेस से लिंक, किसी गिवन सरफेस से जो लिंक टोटल फ्लक्स होता है ये बराबर होता है, इक्वल होता है 1/ε0 टाइम्स किसके टू द टोटल चार्ज बाउंडेड बाय द हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस। बेटा हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस के इनसाइड जितना चार्ज है उसके ये बराबर होता है, और किताबों में इसको ऐसे लिखा जाता है फाई टोटल, ध्यान से देखना, फाई टोटल दैट इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो वही है, फाई टोटल बराबर होगा 1/ε0 टाइम्स क्यू बाउंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आपके लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, 1/ε0 टाइम्स टू द बाउंड चार्ज। ये आपका थ्योरम है, क्लियर? ये आपका गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम, प्यारा सा गॉस थ्योरम। इसको किताबें ऐसे भी लिखते हैं, आइए इसको किताबें ऐसे भी लिखती है, फाई टोटल की जगह फाई टोटल, जैसा कि मैं यहाँ पे आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दूं, बेसिक कॉन्सेप्ट जनरल कॉन्सेप्ट। फाई का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, याद करो हमने पढ़ाया है ना, फाई बराबर ई डॉट ए, यही तो होता है। तो अगर हम बात करते हैं फाई टोटल की, जैसे बात को समझना, फील लेना, कॉन्सेप्ट को फील लेना। फाई का फॉर्मूला होता है ई डॉट ए, मैंने बोला फाई टोटल निकालो, फाई टोटल, तो आप क्या लिखोगे, ई टोटल मल्टीप्लाइड बाई ए टोटल, यही तो लिखोगे कि कुछ और लिख दोगे? तो इसी सिंबल को यहाँ नाम दिया जाता है, उस सिंबल को यहाँ पे नाम दिया जाता है ई टोटल हमें चाहिए, और ए टोटल को ऐसे लिखते हैं। ए टोटल का ये सिंबल है, देख लो वो जो लिखे हो ना साइड में, ए टोटल, टोटल एरिया का ये सिंबल है। क्यों, कौन सा भैया? ये किसका सिंबल है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन, टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, इसको ऐसे लिख दो, टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, ओके, टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। तो ये सिंबल है बेटा, ओवरऑल ये कुछ है नहीं, ये ओवरऑल टोटल एरिया है। ये ओवरऑल क्या है तुम्हारा? टोटल एरिया। ये किस चीज को बता रहा है? टोटल एरिया को। ये ओवरऑल आपको टोटल एरिया को बता रहा है, बस और कुछ नहीं बता रहा है। तो फाइनली ई टोटल एरिया दैट इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये दो फार्मूला आपको एग्जाम में लिख के आना है, एग्जाम में लिख कर आना है। तो यहाँ पे हमारा गॉस थ्योरम भी फाइनली फिनिश, तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। गॉस थ्योरम में कौन सी मेन बातें थी? तो फाई टोटल बराबर क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और फाई टोटल की जगह ये फॉर्मूला हमेशा लिखोगे, फाई बराबर होता है ई टोटल इंटू ए टोटल। ई टोटल को हमने ई रहने दिया, ए टोटल को हमने टोटल सरफेस एरिया से रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे कौन सा एरिया रखोगे? टोटल एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस का एरिया रखा जाता है, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए।
अब आपको मैं एक ट्रिक बताने चल रहा हूं जिसका यूज आज ही के क्लास में होने वाला है। मैं आपको एक ट्रिक बताने चल रहा हूं जिसका यूज आज ही के क्लास में होगा। इस ट्रिक को छाप लेना बेटा, किसी किताब में ये ट्रिक नहीं मिलेगी। इस ट्रिक को छाप लेना, गॉस थ्योरम में बड़ा हेल्प मिलेगा। सबसे पहले ध्यान दो कैसे गॉस थ्योरम को अप्लाई करेंगे, तो लिख लो। सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। सबसे पहला काम तुम्हारा यही होगा, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। इसको एग्जाम में नहीं लिखना है, इन एप्लीकेशन अप्लाई करना है। ये मैं अपना ट्रिक पढ़ा रहा हूं। सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, वो हम आपको सिखा देंगे, ये हम आपको सिखा देंगे। पहला स्टेप होगा फॉर अप्लाइंग द गॉसियन सरफेस इन एप्लीकेशंस, फॉर अप्लाइंग द रूल ऑफ गॉसियन थ्योरम, गॉसियन सरफेस जो भी थ्योरम है यूज करने का पहला लाइन होगा गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। जिस बच्चे ने गॉसियन सरफेस नहीं ड्रॉ किया वो डेरिवेशन नहीं कर पाएगा। अब दूसरी लाइन गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने के बाद ये देखो लैम्डा का यूज हुआ है कि सिग्मा का यूज हुआ है कि रो का यूज हुआ है। रो कहने का मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी है, एरिया चार्ज डेंसिटी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। कौन सा डायग्राम है, मतलब आपको ये देखना है जो एप्लीकेशन हम अप्लाई कर रहे हैं वहां पे लैम्डा का फार्मूला लगेगा कि सिग्मा का फार्मूला लगेगा कि रो का फार्मूला। तो मैं लिख दे रहा हूं, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, यहां से चार्ज आ जाएगा। रो इज इक्वल टू क्यू बाई एरिया, यहां से चार्ज आ जाएगा। और रो इज इक्वल टू क्यू बाई वॉल्यूम, यहां से भी चार्ज आ जाएगा। तो जैसी बॉडी वैसा चार्ज। ओके, यहां तक क्लियर। सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, फिर देखो लैम्डा का यूज हुआ, सिग्मा का यूज हुआ, रो का यूज हुआ। अब देखना है, अब क्या करोगे, जो टोटल सिंबल ऑफ डीए था, ये सिंबल टोटल सरफेस एरिया ऑफ डीए, ये लिखा था ना, याद करो फ्लक्स में। ये देखो बेटा, ये देखो फ्लक्स, ये देखो ये क्या लिखा है, टोटल सरफेस एरिया। तो थर्ड स्टेप याद रखना, थर्ड स्टेप याद रखना, जब भी कभी गॉसियन सरफेस में गॉसियन फॉर्मूला में डीए या टोटल सरफेस एरिया आता है तो यहां पर टोटल एरिया ऑफ ड्रॉन सरफेस रखते हैं। ड्रॉन सरफेस, टोटल एरिया ऑफ ड्रॉन सरफेस, जो तुमने अपने कॉपी में छापा है, जो डायग्राम तुमने अपने कॉपी में छापा है उसी का एरिया रख दो। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में 70 बच्चे 70 तरह का डायग्राम बनाएं, 100 बच्चे 100 तरह का डायग्राम बनाएं। तो जो तुम अपने कॉपी में डायग्राम बनाओगे, जो गॉसियन सरफेस तुम अपने कॉपी में ड्रॉ करोगे, वही एरिया रखना है, वही एरिया। तो मैंने क्या लिखा है, ये जो सिंबल है टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस, तो गॉसियन सरफेस की जगह क्या रखो ना, क्या रखना है तुमको, टोटल एरिया ऑफ ड्रॉन सरफेस, जो तुम ड्रॉ किए उसी का एरिया रख दो। और सबसे लास्ट फॉर्मूला क्यू बाउंड की जगह क्यू बाउंड की वैल्यू पुट कर दो। क्यू बाउंड की मतलब बाउंड, क्यू बाउंड का मतलब है टोटल चार्ज की वैल्यू पुट कर दो। लास्ट स्टेप में टोटल चार्ज की वैल्यू पुट कर दो, टोटल चार्ज की वैल्यू पुट कर दो, जो कि गॉसियन सरफेस के इनसाइड है, जो कि इनसाइड गॉसियन सरफेस हो, जो कि इनसाइड गॉसियन सरफेस हो, वो चार्ज तुमको लेना है, वो चार्ज की वैल्यू रखना है जो इनसाइड अ गॉसियन सरफेस हो, आउटसाइड ना हो। बस इन्हीं 4 बातों का यूज करते हुए आपके सामने मैं पहला डेरिवेशन रखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज वायर, ड्यू टू स्ट्रेट वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज वायर। चलिए, तो अब यहाँ पे ट्रिक देने के बाद, गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट पढ़ाने के बाद आपके एग्जाम में आता है बेटा एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। प्यारी सी हेडिंग लगा लो, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। ये हेडिंग का नाम है, एनसीईआरटी में पढ़ना है तो लिख लीजिए इसको, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम।
और एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम में 3 एप्लीकेशन है, 3 टाइप ऑफ एप्लीकेशन दैट इज बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम। तो पहला हम डील करने चल रहे हैं, दिस इज आवर फर्स्ट कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, दिस इज आवर फर्स्ट कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला विच इज बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम पर बेस्ड हमारा ये हार्डेस्ट डेरिवेशन है। आइए रीड करते हैं। इस हेडिंग का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग इनफाइनाइट चार्ज वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर भी इसको कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसको ऐसे भी कहा जाता है। तो चलिए भैया कैसे इसको समझेंगे, आइए फील लेते चलना एक एक कॉन्सेप्ट को, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। मैंने ट्रिक दे दिया है भैया, मैं टीचर हूं तो मैंने ट्रिक दे दिया है, तुम्हारा काम है रिवाइज करना। चलो आओ, ये देखो मैंने इनफाइनाइट लॉन्ग वायर बना दिया, देखो इनफाइनाइट लॉन्ग, ऊपर भी इनफाइनाइट नीचे भी इनफाइनाइट। अब इस पे चार्ज देते हैं, चलो बेटा चार्ज देते हैं, चार्ज प्लस 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 अगेन प्लस, ये मैंने चार्ज दे दिया। अब जितने भी हमारे प्यारे बच्चे होंगे, तुम इतने भी कमजोर नहीं हो, तुम इतने भी गधे नहीं हो कि देख करके ना पहचान पाओ ये स्ट्रेट वायर है और स्ट्रेट वायर में लैम्डा का यूज होता है। हाँ भैया इतने तुम कमजोर नहीं हो, मुझे पूरा यकीन है। स्ट्रेट वायर है तो यहाँ पे कौन सी डेंसिटी होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। मैंने लिखवाया है सेपरेशन ऑफ चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज along a straight line that is called linear charge density. Also linear charge density is defined by the lambda, and lambda is equal to total charge per unit length, तो सुनो हेडिंग का नाम क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो स्ट्रेट वायर का जो कि चार्ज होना चाहिए। तो ये देखो स्ट्रेट वायर, फिर चार्ज दिए, इनफाइनाइट दे दिए। हाँ सर, अब क्या करें सर, अब क्या करें बेटा, देखो क्या लिखी है पहली लाइन, सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। देखो पहली लाइन लिखी है कि नहीं, सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो। तो बेटा स्ट्रेट वायर का गॉसियन सरफेस हमेशा सिलेंड्रिकल होगा, लिख लो, स्ट्रेट वायर का गॉसियन सरफेस हमेशा सिलेंड्रिकल होगा। मैं नहीं कहता, कॉन्सेप्ट कहता है, थ्योरी कहती है। छाप लो इस थ्योरी को। सर क्या लिख लो, मैं बोल रहा हूं, स्ट्रेट वायर हमेशा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाता है, स्ट्रेट वायर हमेशा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाता है। तो दिस इज आवर गॉसियन सरफेस। अब मैं इसको लिख दे रहा हूं, दिस इज आवर गॉसियन सरफेस, ड्रॉ गॉसियन सरफेस। अब क्वेश्चन उठेगा सर कितने दूरी पे ड्रॉ है, तो आर डिस्टेंस मान लो, आर रेडियस मान लो, आर रेडियस पर मैंने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है। जितने भी ये गॉसियन सरफेस हैं सबकी रेडियस क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आर है। ठीक है, यस सर। अब चलो दूसरी लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है, लैम्डा का यूज है, सिग्मा का यूज है कि रो का यूज है। तो बेटा लैम्डा यहाँ यूज होगा, यहाँ किसका यूज होगा, लैम्डा, और ये गिवन है। चलो छाप लो, इस डायग्राम में लैम्डा तुमको गिवन होगा, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, जैसा कि हम पढ़ा चुके हैं, दैट इज गिवन, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल गिवन। चलो भैया अब क्या करना है, अब हम लोग एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो एक एक लाइन लिखते चलते हैं, और डेरिवेशन करते चलते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। चलो डेरिवेशन स्टार्ट। According to Gauss theorem, phi total is equal to q bound upon epsilon naught। यस सर, phi total की जगह क्या रखोगे, E total surface area of dA that is equal to q bound upon epsilon naught। यहां तक करने के बाद रुक जाओ,
यहाँ तक लिख लेने के बाद रुक जाओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक लिखने के बाद रुक जाओ। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अप्लाइंग द गॉस थ्योरम, जो भी कह दो, अप्लाइंग द गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, जो अंग्रेजी तुमको अच्छा लगे वो अंग्रेजी छाप दो। यहाँ तक क्लियर, किसी को कोई डाउट नहीं। चलो आओ, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ब्लू कलर है, ब्लू कलर यूज करने जा रहा हूँ, ब्लू कलर। बेटा प्लस चार्ज की फील्ड कैसी होगी? अवे। प्लस चार्ज की फील्ड होगी अवे, प्लस चार्ज की फील्ड होगी अवे, ठीक है। अगेन प्लस चार्ज की फील्ड अवे होगी, अगेन प्लस चार्ज की फील्ड अवे होगी, अगेन प्लस चार्ज की फील्ड अवे होगी इन दिस डायग्राम। जो ब्लू कलर का मैंने डायग्राम बनाया है, जो मैंने ब्लू कलर का डायग्राम बनाया है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। बेटा स्ट्रेट वायर, ये क्या हुआ? ये आ गया तुम्हारा वापस। तो ओवरऑल ये जो स्ट्रेट वायर है, जो प्लस चार्ज है, बेटा पॉजिटिव चार्ज हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो चलो यहाँ पे जरा हम लोग फ्लक्स देखते हैं, कितने सरफेस से फ्लक्स गुजरेगा, कितने सरफेस से फ्लक्स हमारा पास होगा। चलो देखो, सबसे पहले ये वाला एरिया लो, ऊपर वाला ढक्कन, ये ढक्कन है, ऊपर वाला ढक्कन। तो ऊपर वाले ढक्कन के लिए एरिया वेक्टर कैसे होगा? यूं होगा, ध्यान से सुनते चलो। जो ऊपर वाला बेलन है, जो ऊपर वाला सिलेंडर है, सिलेंडर, इसके लिए एरिया वेक्टर यूं और इलेक्ट्रिक फील्ड यूं। एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर फॉर सरफेस वन इज 0। ये पहला सरफेस है, पहला सरफेस। पहले सरफेस के लिए फ्लक्स कितना है? 0। क्यों? ऊपर की तरफ एरिया वेक्टर, राइट साइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एंगल 90 डिग्री, मतलब फ्लक्स नहीं मिल रहा है। सेम उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, सेम उसी तरह यहाँ देखो, ये सरफेस नंबर 2, यहाँ देखो, ये जो नीचे वाला ढक्कन है, सिलेंडर का जो नीचे वाला ढक्कन, तो नीचे वाले ढक्कन के लिए एरिया वेक्टर ये होगा, नीचे वाले ढक्कन के लिए एरिया वेक्टर ये होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री, और 90 डिग्री बन रहा है तो ये भी खत्म, फाई बराबर ये कॉस थीटा, ये भी खत्म बेटा, तो दूसरे सरफेस का भी खत्म। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा कहाँ? केवल यहाँ, केवल यहाँ मिलेगा, इधर मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम है, देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम है। किसी भी सरफेस पे ले लो, इधर साइड ले लो, इधर भी लोगे तो क्या है? एरिया वेक्टर ऐसे है और इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ऐसे है। तो अब हम लोग वैल्यू पुट करने चलते हैं, ध्यान से देखिएगा, जिनको ना समझ में आया हो, अगेन इन दिस डायग्राम, अगेन इन दिस डायग्राम। आइए आपको मैं बना के दिखा देता हूँ, आइए चलिए बेटा, शिद्दत से पढ़ाता हूँ। आइए देखिए, बिल्कुल ये आपके सामने सिलेंडर है, यस सर, और ये तुम्हारा स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर। कोई डाउट? नो सर, हमने इस पे चार्ज दिया, हमने इस पे चार्ज दिया, लैम्डा गिवन है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल गिवन है। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, अगर हम बात करते हैं पहले सरफेस की, पहला सरफेस जो ऊपर वाला ढक्कन है, तो ऊपर वाले ढक्कन का एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर की तरफ। भाई ऊपर वाले सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? एरिया वेक्टर ऊपर होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूं है, तो एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। तो फाई बराबर ये कॉस थीटा फॉर सरफेस 1 इज खत्म, खत्म, नहीं मिलेगा। सेम वही चीज दूसरे सरफेस को देखो, दूसरा सरफेस नीचे वाला है, तो इसका एरिया वेक्टर नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड यूं, एंगल कितना? 90 डिग्री। फ्लक्स यहाँ भी नहीं मिलेगा। फ्लक्स बेटा सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस से मिलता है। हमें क्या थ्योरम में पढ़ाया गया है? टोटल फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू नॉर्मली अ गिवन सरफेस। अगर आप फ्लक्स डिफाइन करना चाह रहे हो तो एरिया वेक्टर जो निकलेगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, या फिर सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे गुजरने चाहिए? पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, तभी हमें फ्लक्स मिलेगा। तो अब इन बातों को हटाता हूं, क्लियर करता हूं, और अब एक एक स्टेप कंप्लीट करते हैं। आइए यहीं पे, चलिए अब इसके बाद हम क्या करेंगे? अब यहाँ पे लिखते हैं, हमें फ्लक्स चाहिए था ना ई टोटल, हमें फ्लक्स चाहिए था ई टोटल। तो चलो देखो, हमें फ्लक्स चाहिए था ई टोटल, तो हम क्या लिखेंगे? पहली लाइन लिखेंगे फाई ऑफ 1 सरफेस एंड फाई ऑफ 2 सरफेस एंड फाई ऑफ 3 सरफेस इज इक्वल टू
क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, 1 और 2 खत्म हो गया, 1 वाले में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और 2 वाले में भी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो फ्लक्स इज इक्वल टू 0 एंड फ्लक्स इज इक्वल टू 0। तो हमें फ्लक्स देगा कौन, केवल थर्ड वाला, केवल थर्ड वाले सरफेस में थीटा इज इक्वल टू 0 है, थर्ड सरफेस में थीटा इज इक्वल टू 0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एरिया वेक्टर, ये कहानी है। और इसके कारण हमें फ्लक्स मिल जाएगा। और अगली लाइन हम क्या लिखेंगे, फाई टोटल, नहीं इसको नहीं, इसको नहीं, ये ऐसे, फाई टोटल हमारा आ ही गया। तो फाई बराबर क्या होता है, ई डॉट ए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर, इंटू एरिया वेक्टर ड्यू टू थर्ड सरफेस, ये ड्यू टू थर्ड सरफेस डिफाइन कर रहा हूँ। ये ई डॉट ए किसके कारण निकाल रहे बेटा, किसके कारण, थर्ड सरफेस के कारण, थर्ड सरफेस के कारण, इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ तक क्लियर। अब चलो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या है बेटा, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एल। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर एल। कैसे सर, कैसे, चलो देखो, ये है 2 पाई आर, ठीक, अगेन 2 पाई आर, ये ध्यान से देखना, सिलेंडर ड्रॉ कर रहा हूं, अगेन 2 पाई आर, अगेन 2 पाई आर। तो सिलेंडर की कुछ ना कुछ हाइट है ना, तो कितनी बार है, ये एल बार है, कितनी बार है, एल बार। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, ये देखो 2 पाई आर, ये देखो 2 पाई आर, ये देखो 2 पाई आर, ऐसे कितनी बार, एल बार, 2 पाई आर, 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 कितनी बार, एल बार। तो फाइनली हमारा वैल्यू आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी जगह, टोटल सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगले स्टेप में फिर चलो, तो अगले स्टेप में ये हमारा है 2 पाई आर एल। आपको मैं थ्योरम जरा पढ़ा दूं, देखो हमने क्या लिखा है, पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करो, फिर लैम्डा का यूज करो, फिर टोटल सरफेस एरिया रखो, देख लो टोटल सरफेस एरिया रखो, लास्ट में देखो क्या लिखा है, क्यू बाउंड की वैल्यू पुट कर दो, क्यू बाउंड की वैल्यू, आओ बेटा क्यू बाउंड की वैल्यू पुट करते हैं। ये देखो, देखो क्यू बाउंड की वैल्यू, तो क्यू बाउंड क्या होगा, लेमडा इंटू एल, लेमडा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये लेमडा एल कहाँ से आ गया, दिया नहीं है स्टार्टिंग में, लेमडा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, तो क्यू बराबर क्या हो गया, लेमडा इंटू एल, यही मैंने पुट कर दिया। तो देखो कौन कट रहा है, जो कट रहा है उसको काट दो, एल से एल कट गया, डेरिवेशन आ चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज आवर डेरिवेशन, हेंस प्रूव्ड, दिस इज आवर डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारा डेरिवेशन हेंस प्रूव्ड, ये हमारी डेरिवेशन हेंस प्रूव्ड, डेरिवेशन हमारी कंप्लीट हो गई। तो बेटा हमने फाइनली किया क्या है, आओ देख लो, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे 3 सरफेस से गॉस थ्योरम निकलेगा, यहाँ पे 3 सरफेस से फ्लक्स पास होगा, तो फाई 1, फाई 2, फाई 3 इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सारे सरफेस से लिंक करते हैं। पहले वाले सरफेस में 90 है इसलिए फ्लक्स खत्म, दूसरे वाले सरफेस में 90 है इसलिए फ्लक्स खत्म, तीसरे वाले सरफेस में थीटा क्या है, 0 डिग्री है, इसलिए ये पैरेलल है। और हमारा फार्मूला हो गया ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए, ई डॉट टोटल सरफेस एरिया फॉर थर्ड सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और हमने अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट सिखाया है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बगल में क्या रख दो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस एरिया आपको पुट करना है, पुट द वैल्यू ऑफ गॉसियन सरफेस एरिया। तो गॉसियन सरफेस एरिया कितना है, 2 पाई आर इंटू एल, एल से एल कट गया, आंसर हमारा आ गया, ठीक है। चलो, तो ये हमने इतनी कहानी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। और यहाँ से एक ग्राफ देख लीजिए, यहाँ पे एक ग्राफ देख लीजिए, क्या है वो ग्राफ, अगर स्ट्रेट चार्ज वायर है, अगर स्ट्रेट चार्ज वायर है और इससे आर डिस्टेंस पे फील्ड निकालना है, ध्यान से देखना, स्ट्रेट चार्ज वायर है जिसका लैम्डा गिवन है, जिसका लैम्डा गिवन है और आर डिस्टेंस पे निकालना है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर।
तो यहाँ पे कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा फॉर दिस डेरिवेशन एंड सो ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जैसे जैसे वायर से दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती जाएगी। भैया हो वायर के पास हो, वायर के एकदम 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 चिपक के खड़े हो, वायर से एकदम चिपक के खड़े हो, तगड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आर लेस है। ठीक है, कितने बच्चे इस बात को समझ रहे हैं? आर डिस्टेंस जितना पास होगे वायर के, जितना क्लोजर होगे, क्लोजर टू द वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। क्योंकि फॉर्मूला देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर में इनवर्स रिलेशन है, तो आर इज लेस सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर। तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। और इसका ग्राफ क्या पूछता है? ग्राफ कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई और आर में क्या ग्राफ बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डिस्टेंस में क्या ग्राफ बनेगा। तो किसी भी इनवर्स फंक्शन का ग्राफ होता है दिस लाइन, दिस लाइन इज द ग्राफ ऑफ एनी इनवर्स लॉ। ये आपका ग्राफ है। कम अच्छा लग रहा है ना, थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, फील नहीं आ रहा है, रुको फिर से बना दें, फील नहीं आ रहा है और अच्छा इसको बनाना है। अब देखो, अब फील आएगा, अब फील आएगा। ये देखो ये आपका ग्राफ। परफेक्टली टॉपिक मेरा फिनिश हुआ। आप इतने टॉपिक्स को एंजॉय करिए। सिर्फ और सिर्फ एक क्लास आपकी बची हुई है, दैट इज दो थ्योरम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, 2 डेरिवेशन है। इतना पढ़ा के फिर हमारा टॉपिक फिनिश। ओके, एंजॉय करिए वीडियो को, सेशन को बिल्कुल मौज से पढ़िए। और मुझे उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बिल्कुल बोरिंग टाइप या बिल्कुल अजीब टाइप बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ। हंसते खेलते आपके सामने पढ़ाता हूँ। ऑनलाइन में सारा इंटरेस्ट आपके सामने मतलब रखने का प्रयास करता हूँ। ज़बरदस्त चीज़ें समझ में आए, मस्त बिल्कुल हो करके अच्छे से पढ़ाई करिए, बिल्कुल ज़बरदस्त वे में। ये हमारा कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीट। ओके, तो फाइनली अगर मैं इसका फास्ट ट्रैक आपको एक बार रिवीजन दे दूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका रिवीजन दे दूं तो देखो क्या करना था। स्ट्रेट लाइन खींचे, यस सर, फिर इस पे चार्ज दिए, यस सर, फिर हमने इस पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। देखो गॉसियन सरफेस, ये हमने हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जिसकी हाइट कितनी है L। हमने एक हाइपोथेटिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया जिसकी हाइट है L। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस ये पहला सरफेस है, ऊपर वाला सिलेंडर का ऊपर वाला जो ढक्कन है, इसके लिए एरिया वेक्टर ऊपर होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी। तो फ्लक्स क्या हो गया, खत्म। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो फ्लक्स इज इक्वल टू 0, खत्म। सेम उसी तरह अगर दूसरे ढक्कन की बात करता हूँ, तो एरिया वेक्टर होगा नीचे, एरिया वेक्टर है नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो ये भी हमारा खत्म। दूसरे सरफेस का थीटा क्या है, 90 है, तो फ्लक्स ये भी खत्म, ये भी खत्म। अब बात आती है और कौन से सरफेस से फ्लक्स पास होगा, और कौन से सरफेस से फ्लक्स पास होगा। तो जो ये वाला सरफेस देख पा रहे हो, सिलेंडर का जो सामने वाला सरफेस, इसके लिए एरिया वेक्टर ये होगा। ये जो सामने सिलेंडर का सरफेस है, इसके लिए एरिया वेक्टर ये होगा। और अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड कैसे होगी, प्लस। और आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों पैरेलल हैं, दिख रहा है। ये डायग्राम में देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूं है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन यूं है, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर पैरेलल टू ईच अदर। तो फ्लक्स कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ ये वाला एरिया। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। सॉरी, अकॉर्डिंग टू फार्मूला हम डायरेक्ट आपको वैल्यू यहाँ पे पुट करके दिखा देते हैं। तो ये देखो कैसे लिखोगे, एग्जाम में लिखोगे फाई इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फिर फाई की जगह पुट करोगे ई टोटल सरफेस ए इज इक्वल टू क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फाई के बाद अगली लाइन है ये। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें चाहिए, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है किसी सिलेंडर का, तो 2πr_l, और क्यू बाउंड का फॉर्मूला रखोगे तो लैम्डा इंटू एल दैट इज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कैंसिल हो गया, डेरिवेशन तुम्हारा आ गया लैम्डा अपॉन 2πε0r। ये 3 लाइन में डेरिवेशन खत्म। फाई बराबर दिस, फिर ई एरिया की जगह 2πr, इसकी जगह लैम्डा एल, एल एल कट गया, आंसर तुम्हारा आ गया। दिस इज आवर फाइनल आंसर। और इसी का डीप वर्जन आपके सामने ये है, पूरा एक एक लाइन जो मैंने बताया है। तो यहाँ पे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।